पीओजे के रिफ्यूजीज़ की बात करें तो लगातार अपने हक को लेकर जिदोजहद जो है वो कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और कई सारी कमेटीज़ भी बनाई गई हैं जो लगातार प्रयास कर रही है कि पीओजे के रिफ्यूजीज़ के जो हक हैं, जो अधिकार हैं, वो उनको मिलने चाहिए। और इसी को लेकर पिछले दिनों में पीओजे के रिफ्यूजीज़ की जो एक कमेटी बनी है, शरणार्थी एक्शन कमेटी, उनके प्रधान के तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की गई, एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया गया और पिछले दिनों हमने उनसे बातचीत भी की। तो फ़िलहाल अभी हमारे साथ बातचीत में हरप्रीत सिंह जी हैं जो कि प्रधान हैं ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एनजीओ के। इनसे बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं, खुद भी एक रिफ्यूजी हैं, आखिर कितने अधिकार जो हैं रिफ्यूजीज़ को फ़िलहाल मिले हैं और किन अधिकारों को लेकर अभी भी संघर्ष जो है वो जारी है। जी हरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगे, किन संघर्षों को लेकर पीओजे के रिफ्यूजी जो है वो लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं कि उनके हक जो है वो उनको मिले? बोनी जी, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, सच न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। देखो पिछले दिनों में जो जैसे आपने बोला, ये शरणार्थी एक्शन कमेटी बहुत पुरानी कमेटी है। इसको पहले सरदार बच्चन सिंह पंछी जी रन करते थे, अब सरदार गुरुदेव जी कर रहे हैं। पिछले दिनों में गुरुदेव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे इश्यूज़ जो रेफ्यूजियों के हैं, वन टाइम सेटलमेंट, रिजर्वेशन, कुछ लैंड्स के इशू हैं, वो उन्होंने ब्रीफ़ किए हैं। मैं आपके चैनल के थ्रू एक चीज़ और कहना चाहता हूँ क्योंकि ठीक बोला आपने, क्योंकि मैं भी खुद एक रेफ्यूजी हूँ। मैंने पिछले दिनों में देखा कि हर एक पार्टी जो भी हमारे जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं, या स्टेट की हैं या सेंटर की हैं, जो भी उन पार्टी में जो रेफ्यूजीज़ काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली पार्टी के वर्कर हैं, वो पहले वो रेफ्यूजीज़ का इशू उन्होंने बहुत उठाया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज भी कुछ लोगों के बीच मुझे क्योंकि बड़ी समस्या सी बनी हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में मुझे भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे ऑफिस में रेफ्यूजीज़ आते रहते हैं, उनमें एक बड़ा मुझे लगता है बड़ी समस्या है और एक होप भी है। मुझे लगता है वो सोच रहे हैं कि जो 2024 में पार्लियामेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले शायद सरकार कुछ रेफ्यूजियों को भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट दे सकती है, क्योंकि ये मुझे लगता है जो रेफ्यूजी उनकी बहुत बड़ी होप है। कठुआ से लेके पुंछ तक बहुत रेफ्यूजी मेरे पास आते हैं जो मेरे नोन में हैं और उनके दिमाग में ये बात बड़ी प्रैक्टिकली चल रही है। और मैं आपके माध्यम से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रैक्टिकली रिफ्यूजीज़ ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, आपको एक मीडिया एड्रेस करना चाहिए अगेन, और उनके एक्चुअली या तो उनसे 1-to-1 टॉक, तो इतने रिफ्यूजी हैं जिनको नहीं पता, चैनल ही एक ऐसा माध्यम है, डेमोक्रेसी में 4th पिलर है, कि आप उनको ये चीज़ बता सकते हो कि ये इंस्टॉलमेंट देना या नहीं देना ये सरकार का काम है, बट हमारा काम ये है कि हमने फ़ाइट करना है। अगर उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, उनकी जो मिसकंसेप्ट है उसको क्लियर करना चाहिए, जो हमारे रिफ्यूजीज़ जो पार्टी जो ऑर्गेनाइजेशन जो रन कर रहे हैं। और जैसे आपने एक अच्छा क्वेश्चन पुट किया, बहुत से इश्यूज़ हैं, अभी मुझे लगता है कुछ ऐसी फाइलें हैं जो अभी पेंडिंग हुई हैं, उनमें बहुत से डाउट्स हैं। तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ उन हमारे रिफ्यूजी भाइयों को जिनको शायद वो विलेजेस एरिया में रहते हैं, शायद उनको अभी भी नहीं पता चल रहा, वो प्रैक्टिकली जम्मू आएँ, हमसे मिलें। हमारे से भी जो सीनियर हैं, जैसे मैंने आपके गुरुदेव जी का नाम लिया, ये काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को आप आइए, अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम लग रही है, आप हमारे से टॉक कीजिए और हमारे से कुछ जो हमें आता है रिफ्यूजियों के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। अगर उसमें कुछ नहीं आता होगा, कहीं में हम सीखने वाले बंदे, हम आपको अपने सीनियर से मिलाएंगे और आपके जो दिमाग में ये चल रहा है कि नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है, ये आपको उस वक्त पता लगेगा कि ये यस है या नो है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी जो अभी सरकार है, मैं बीजेपी को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बड़े इशू अभी चले जम्मू में, ये भी एक इशू होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बीजेपी में कुछ ऐसे लीडर हैं, मुझे लगता है वो खुद एक रिफ्यूजी हैं, वो मेरे से बेटर जानते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी मीटिंग्स कराई हैं, उनको भी ये इशू मुझे लगता है ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के सामने रखना चाहिए कि इस इशू को, जो हमारी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू, वेलकम।